हेलो बच्चों, एनएलएम का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर एक्ट्स ऑन द ब्लॉक where k is 2 Newton per second square. Coefficient of friction is 0.8. Find coefficient of friction 0.8. Force of friction between the block and the plane at t is equal to 2 seconds is. t is equal to 2 सेकेंड पे बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉक और प्लेन के बीच में। तो ब्लॉक और प्लेन के बीच में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आप हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाइए। यहाँ पर ब्लॉक रखें, ब्लॉक का वेट मास कितना है 4 kg है। इसमें यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो कितना है 0.8 है, तो आप 0.8 रखिए। फोर्स जो अप्लाई किया गया वो k इंटू टी स्क्वायर है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बच्चों फोर्स कितना होगा, k का वैल्यू रखिए 2, ये 2 सेकेंड दैट इज 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। ठीक है, ओके। अब इस डायरेक्शन में ये 4g काम करेगा एंड ये नॉर्मल रिएक्शन। तो अब आपको जो यहाँ पर फ्रिक्शन मिलेगा वो फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू का वैल्यू रखिए 0.8, नॉर्मल रिएक्शन 4g, तो ये सॉल्व करने के बाद 32। मतलब यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स बच्चों, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से कम है, और ये जो है ना फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। और जब भी ऐसा होता है कि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तब हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके अप्लाइड फोर्स के बराबर रख लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये सरफेस मैक्सिमम इतना एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है, बट करेगा सिर्फ कितना, जितना हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि हमने तो देखो 32 ही अप्लाई कर सकता है सरफेस इसको रोकने के लिए, बट हमने कितना अप्लाई किया 8, तो हम तो जितना ये सरफेस दे सकता है उससे भी कम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मूव करेगा ही नहीं। जब नहीं मूव करेगा तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।